दोस्तों, जैसा कि अभी आपने ये म्यूजिक सुना, आप पहचान ही गए होंगे कि ये राग बिलावल, इसे कुछ लोग शुद्ध बिलावल भी कहते हैं। ये वादन था पंडित बुद्ध देवदास गुप्ता जी का। पंडित बुद्ध देवदास गुप्ता, जो कि सरोद के बहुत ही महान उस्ताद वादक कलाकार हैं। तो राग बिलावल आज हमने काफ़ी दोस्तों की ख्वाहिश थी कि इस पे चर्चा की जाए, कि रागों पर चर्चा परिचर्चा का सेगमेंट शुरू किया जाए। तो आज हमने ये चर्चा परिचर्चा शुरू की है। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे बहुत ही सुलझे हुए विद्वान सरदार गुरमीत सिंह खालसा जी से, जो कि चंडीगढ़ से हैं, कि वे आए और राग बिलावल और इससे पहले जो पृष्ठभूमि है संगीत की, क्योंकि जैसे राग बिलावल है ये संपूर्ण जाति का राग है, जितने भी आश्रय राग हैं ये संपूर्ण जाति के हैं। तो थोड़ा सा कुछ रागों की जातियों के विषय में या कुछ और, तो इस विषय में भी प्रकाश डालें और राग बिलावल संबंधी चर्चा करें। थैंक यू। अच्छा, तो बात यह है कि जो राग बिलावल है ये एक मतलब शुरुआती राग है, यानी हिंदुस्तान में 10 थाट हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसे तो देखिए 72 थाट माने गए हैं पहले। दक्षिण भारत में पंडित वेंकटमुखी हुए हैं एक, उन्होंने 72 थाटों की रचना की थी। लेकिन कोई सर 484 ऐसा कुछ करके बताता है, वो क्या है? नहीं, वो राग है सर, वो राग है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये कंफ्यूजन था मुझे। वो राग है 72 थाट। क्या सर? वो राग है, ये थाट है 72। ये 72 थाट जो है सारे के सारे संगीत उपयोगी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इनमें से पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने जो है 10 थाट इनमें से वो निकाले जो संगीत उपयोगी थे, यानी संगीत में उपयोग किए जा सकते। अच्छा, जैसे काफी इत्यादि ये सब थाट ही तो है। हाँ, ये थाट है। मैं बताता हूँ आपको आगे। बिल्कुल सर। थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए ना हमें, सीधा राग पे आने से पहले। ना, बिल्कुल सही है सर। तो 10 थाट हुए। जैसे मैं कुछ थाटों के नाम बोलता हूं, जैसे बिलावल, कल्याण, काफी, आसावरी, मारबा, पूर्वी, तोड़ी, भैरव, भैरवी, ये सब थाटों के नाम। जब थाटों की रचना की गई
तो जो प्रसिद्ध राग थे उनके नाम लेकर ठाटों के नाम रख दिए। जैसे भैरव एक प्रसिद्ध राग है, उसके नाम पे ठाट बना दिया भैरव। अब ये समझने वाली बात है थोड़ी सी, जिन रागों के नाम पे ठाटों के नाम रख दिए गए, मैं रिपीट करता हूं फिर से, जिन रागों के नाम पर ठाटों के नाम रख दिए गए तो राग क्या बन गए? आश्रय राग। उनका आश्रय ले लिया गया ना, बिल्कुल उनके नाम का आश्रय ले लिया उन्होंने, तो इस करके वो हाँ, इसलिए वो उनको के बोलते हैं आश्रय राग। ठीक है जी। अब बाकी राग क्या हुए फिर? क्योंकि भैरव थाट में तो बहुत से राग हैं, हर एक थाट में बहुत से राग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। थाट काफी में बहुत से राग हैं, जैसे भीम पलासी वगैरह। तो वो राग क्या हुए? एक तो आश्रय राग तो वो हो गए ना जिनके नाम पर थाटों के नाम रख दिए। यस सर। अब बाकी राग जो हैं उनको बोलते हैं जन्य राग। जन्य राग मतलब जो उस थाट से उत्पन्न हुए, जन्य राग है। हाँ, वो जन्य राग है। अच्छा। जो उसके भाई बहन है, जो भैरव के भाई बहन हैं भैरव राग के, वो हुए जन्य राग। यस। इसी तरह से जो ये बिलावल राग है, ये बिलावल थाट से पैदा हुआ है और ये आश्रय राग है। इसमें जो सारे स्वर जो हैं वो शुद्ध लगते हैं। वो ये इसकी जाति भी, जब स्वर पूरे तो जाति भी संपूर्ण हुई। अब आप पूछेंगे जाति क्या होती है? ये भी तो मसला है। जाति तो वो होती है जिसमें पूरे एक सेकंड, जाति के स्वर तो ये होते हैं संपूर्ण, जिसमें संपूर्ण स्वर लगते हैं, उसे संपूर्ण होती है। एक साड़व होती है, एक ओढ़व होती है, ऐसा कुछ नहीं होता क्या? जी 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 जी, ऐसा ही होता है। औढ़व, शाड़व और संपूर्ण, ये तीन मुख्य जातियां होती हैं और इनमें से 9 उपजातियां भी निकलती हैं। अच्छा। इस लंबे चौड़े मसले को ना समझे हम, वो धीरे धीरे समझते रहेंगे। पहले मुख्य 3 जातियां क्या हैं? औढ़व वो जाति है जब हम किसी राग में 5 स्वर लगाते हैं, 5 स्वर, 7 स्वर टोटल हुए, उनमें से 2 स्वर मिस कर दिए, वर्जित कर दिए, वो बन गए 5 स्वर। वो कोई भी स्वर 2 वर्जित हो सकते, जैसे राग भोपाली वर्जित है, तो वो 5 स्वर हो गए ना, मा और नी निकल गए। सा रे गा पा धा सा। ऊपर सा लगाते हैं एक्स्ट्रा, इसको एक्स्ट्रा बोलते हैं। ये अगले सप्तक का सा हो गया, यानी स्वर जो है नी तक गिने जाते हैं। तार सप्तक का हो गया ना फिर वो तो। जी। तो ये 5 जो स्वर हैं, ये 5 स्वरों वाली जाति औढ़व होती है। अच्छा। हाँ। औढ़व में आपके मन में सवाल पैदा होगा कि औढ़व 2 बार क्यों बोल रहे हैं? आरो अवरो होता होगा ना, काम चल जाता है। आरो अवरो। जी। बिल्कुल। जब आरो में भी 5 स्वर लगे और अवरो में भी 5 स्वर लगे, तब बनती है जाति औढ़व। ये तो क्या सर? ऐसे जब 6 स्वर लग जाएंगे किसी राग में, तो वो शाड़व हो जाएगा। ये शाड़व जाति के राग हो जाएंगे वो लोग। अच्छा। तो और इसी तरह से अगर 7 स्वरों वाला कोई राग है, वो संपूर्ण जाति का हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया औढ़व शाड़व संपूर्ण क्या होता है। मतलब सर ऐसे होता है ना, एक सेकंड, सॉरी सर मैं डिस्टर्ब करूं, मतलब ये होता है ना जैसे कहीं लिखा था कि ये राग औढ़व संपूर्ण जाति का है, तो मतलब आरो में औढ़व लगेगा और अवरो में संपूर्ण स्वर लगेंगे, नहीं? जी। आरो में 5 स्वर और अवरो में 7 स्वर, तो औढ़व संपूर्ण। यानी जो पहले बोलते हैं ना हम, जाति का नाम पहले, वो औढ़व है, शाड़व है, संपूर्ण है, जो भी पहले बोलते हैं वो आरो हो गया। इसका मतलब वो आरो की बात है। औढ़व संपूर्ण, औढ़व शाड़व, और ये यानी औढ़व संपूर्ण, आरो में 5, अवरो में 7। औढ़व शाड़व, आरो में 5, अवरो में 6। देखिए मित्रों, यही जातियां हैं आगे।
एक सेकंड सर, देखिए मित्रों, जो अंग्रेजी में समझते हैं आरोह का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर और अवरोह का मतलब होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर में चलता है वो जैसे मतलब 7 स्वर असेंडिंग ऑर्डर में लगे तो वो संपूर्ण हो गया, और 5 स्वर अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगेंगे तो वो ऑर्डव हो गया। इसी प्रकार से अगर 5 स्वर असेंडिंग ऑर्डर में लगते हैं तो वो ऑर्डव हो गया आरोह, और 7 स्वर अगर डिसेंडिंग में लगते हैं तो वो संपूर्ण हो गया अवरोह। क्यों सर, वैसे ही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं। जैसे कि संदीप सर ने इंग्लिश का बात कर लिया, जैसे कि हम लोग सारे गामा पधा निशा बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में बोलते हैं डो रे मी फा सोला टी डो। हाँ बिल्कुल, उसको सी डी ई एफ एस सी शार्प डी मेजर एस करके वो सी डी ई एफ जो है वो कर्ड्स है, वो सरगम नहीं है, नोटेशन नहीं है, वो कर्ड्स है। नोटेशन होता है डो रे मी फा सो ला टी डो, और उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में डो टी ला सो फा मी रे डो, ऐसे होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। नई बात बताइए जरा जो के लिए। बात ये है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जो भारतीय संगीत है उसकी जो, अगर हम उसको लेकर ये सीखना चाहेंगे, ये वेस्टर्न संगीत की तुलना में लेकर सीखना चाहेंगे, वो अलग चीज है। उसका मैटर भी अलग है, उसका लेसन भी अलग है। ठीक है, तो भारतीय संगीत जो है इसमें अब देखो बात निकलती, आप कहेंगे कहां से कहां चले गए, लेकिन हर चीज को देखिए, समझना जरूरी है। नहीं तो वो सारे क्वेश्चन हमारे मस्तिष्क में ही रह जाएंगे। भारतीय संगीत को विद्वानों ने 22 श्रुतियों में बांटा। श्रुति का अर्थ तो आप जानते ही हैं, स्वर होता है, आवाज सुनना। 22 श्रुतियां होती हैं, उनके नाम होते हैं बाकायदा। अब 2-4 के मैं नाम आपको जैसे बता देता हूं ताकि आप समझे कि उनके नाम भी होते हैं क्या। जैसे तीव्रा, कुमुदिती, मदती, इसी तरह से रोहिणी, अग्रणी, प्रीति, ये नाम है श्रुतियों। तो श्रुति बेसिकली ये समझ लो कि श्रुति आवाज को ही बोलते हैं, स्वर को ही बोलते हैं। अब ये श्रुतियां जो हैं हारमोनियम पे नहीं दिखाई जा सकती, ये समझ लीजिए। हारमोनियम जो है एक वाद्य है कि वो प्रचलित वाद्य हो गया आजकल भारत में उसको अच्छी तरह से मान्यता मिल गई है और सरलता से उसको सीखा भी जा सकता है। लेकिन जो भारतीय मूल साज हैं, तंती साज, उन पे इन श्रुतियों को हम समझते हैं, सीखते हैं। तो ये श्रुतियां अलग अलग तरह से होती हैं। तो इन श्रुतियों में से ही 7 सुरों को लिया गया है, जो 7 सुर शुद्ध हम बजाते हैं ना, जिसपे हम राग बिलावल की बात कर रहे हैं। तो राग बिलावल वही शुद्ध स्वर लगते हैं सारे, उसमें सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मांगा रेसा, ये बिलावल के ही स्वर है, आप ये समझिए। और लेकिन कोई भी राग है उसको सीखने के लिए आप पहले उसको, आज के हिसाब से मैं बताता हूं, आप उसको बजा के पहले अच्छी तरह से अपने सुरों को बिठाइए। जो पहले से सीख रहे हैं, जो यानी पहले का मतलब जो आरंभ कर रहे हैं अभी, वो तो सरगम ही सीखेंगे पहले, और सरगम का ही अभ्यास करेंगे स्वर छेड़ के। फिर जो राग पे आते हैं, राग बिलावल को हम शुरू में सिखाना शुरू कर देते हैं, बाकी अपना अपना हिसाब किताब है सबका। तो राग बिलावल का वही, उसको भी पहले आरोह अवरोह जैसे मैंने बोला अभी, फिर पकड़, इन चीजों को धीरे धीरे सीखना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने राग शुरू किया और 2 दिन में खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम गिनती तो बढ़ाना चाहते हैं, क्वांटिटी तो देखना चाहते हैं, क्वालिटी नहीं। लेकिन संगीत में क्वालिटी
को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। आपने कितने राग सीखे हैं या कितने राग आपको आते हैं वो मैटर नहीं रखता, आपका अभ्यास कितना है वो मैटर ज्यादा रखता है। तो जो राग बिलावल है वो शुरुआती राग है, उसमें अब अगर हम एक ही दिन में सारा कुछ सीख जाएंगे कि ये इसमें हमें मतलब किन किन से रागों से बचना चाहिए, ये वो सो, ये धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि फिर उन रागों के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे भोपाली है, भोपाली को देशकार से बचाना चाहिए, भैरव को कलिंगड़ा से बचाना चाहिए, तो उनके बारे कलिंगड़ा के बारे में भी पता होगा तब भी बचाएंगे ना हम। तो ये फिर हमारे ये ऐसी बातें हैं ऊपर से निकल जाएगी, इसलिए स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए। मैंने ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जो जिद करके सर ये भी सिखाओ, सर ये भी सिखाओ, सीख तो लेते हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि ना बात इधर रहती है ना बात उधर रहती है, अल्ले पल्ले कुछ नहीं पड़ता, फिर काम खराब हो जाता है। इसलिए उस्ताद की संगत जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। सबसे बड़ी बात, उस्ताद की संगत से आप बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि उस्ताद को पता होता है कि इसको कब कौन सी डोज देनी है। उस्ताद एक डॉक्टर ही होता है, उसको सब पता है कि क्या करना है। आप अपनी मर्जी से लेंगे तो डोज हैवी भी हो सकती है। तो ये बात है। तो ये जो है जो राग बिलावल की हम बात कर रहे थे, तो राग बिलावल जो है वो शुरुआती राग है। तो सर शुरू कर सकते हैं आप सर। अरे संपूर्ण जाति का राग है और ये प्रातःकालीन जो राग है, प्रातःकाल यानी सुबह गाया जाता है। मैं थोड़ा सा आरोह अवरोह बताने से पहले एक चीज बता दूं। बिल्कुल सर। हम प्रहर बोलते हैं ना, प्रहर। हाँ, ये प्रथम प्रहर का राग है। ये बिल्कुल 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 नहीं प्रहर दूसरे प्रहर का राग है, तीसरे प्रहर। ये प्रहर जो होता है रात में जो है 8 प्रहर होते हैं, तो दिन में 4 हुए, रात के 4 हुए। आप यूं मानकर चलो 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ऐसे प्रहर बनते हैं। तो ये प्रथम प्रहर का राग है, सुबह का, यानी कि दिन का प्रथम प्रहर आप मान के चलिए। तो मैं थोड़ा सा इसमें आरोह अवरोह बता देता हूं। हालांकि आज मेरी भी तबीयत जो है बहुत डाउन थी, मैं सिर्फ बाकी तबीयत मेरी गला मेरा बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा और तबीयत भी इजाजत नहीं थी दे रही, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूं। सुर अगर आड़े टेढ़े लगेंगे तो मैं पहले से क्षमा मांग लेता हूं, क्योंकि गला बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल जो है वो नाराज है मेरे से। आज शुरू कीजिएगा सर, अब टाइम बिल्कुल। तो आरोह अवरोह सीधा ही है बिल्कुल। सा रे गा पा धा नी सा, बहुत बढ़िया सा नी दा पा मा गा रे सा। ये आरोह और अवरोह। पकड़ भी इसी तरह से गा पा धा नी सा, ये पकड़ है इसको। जी दोस्तों, तो अभी आपने सरदार गुरमीत सिंह जी द्वारा बहुत ही खूबसूरत चर्चा परिचर्चा सुनी राग बिलावल पर। तो अब जैसा कि हम किसी भी राग को, किसी भी काम को शुरू करते हैं, तो उसके लिए एक उस परमपिता परमेश्वर वाहिगुरु जी, अकाल पुरख या राम जी,
माता, देवी माता, और यानी कि कहने का भाव उस प्रभु भक्ति से श्री गणेश करते हैं हम। तो गुरमीत जी से ही मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि वे आएं और राग बिलावल पर, राग बिलावल में निबद्ध एक शब्द का उच्चारण करें। सरदार गुरमीत सिंह खालसा। गला बिल्कुल खराब है और तबीयत साथ नहीं दे रही, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ शब्द थोड़ा बहुत गा के भेजने की। अब राखो दास पाट की लाज, अब राखो दास पाट की लाज, जैसी राखी लाज पागत प्रहलाद की, जैसी राखी लाज पागत प्रहलाद की, हर नाकस पारे कर आज, हर नाकस पारे कर आज, अब राखो दास पाट की लाज। उन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, उन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, छीनत वस्त्र दीन बहु साज, अब राखो अब राखो दास पाट की लाज। सोदा मायपदा तेरा क्या, सोदा मायपदा तेरा क्या, गन का पड़त पूरे तय काज, गन का पड़त पूरे तय काज, अब राखो अब राखो दास पाट की लाज, अब राखो दास पाट की लाज। श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए, राखो दास पाट की
राखो दास पाट की लाज, अब राखो दास पाट की, अब राखो दास पाट की लाज, अब राखो दास पाट की लाज। तो गला जो है वो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, फिर भी कोशिश की है मैंने कि लिंक जो है आज का ना टूटे। धन्यवाद। गुरमीत जी के राग बिलावल पर विचारों और एक शब्द की प्रस्तुति के बाद अब मैं श्री अशोक गुप्ता जी, जो कि अजमेर से हैं, हमारे आदरणीय संगीत के विद्वान हैं, तो इन्हें भी मैं कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि राग बिलावल पर अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि पंडित वेंकटमखी के 72 थाटों और रागों की जातियों इत्यादि की पृष्ठभूमि बताने के उपरांत गुरमीत जी की बिलावल पे चर्चा के उपरांत जो अशोक जी के विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कि ये क्या सोचते हैं, ये इस विषय में अपने के क्या विचार देते हैं, और शब्द से बिलावल का स्वरूप हमारे सामने आया। शुद्ध बिलावल ही हम इसे कहेंगे, जैसे सा रे गा मा गा रे गा पा, अब ये सा रे गा पा दा नी सा नी दा नी दा पा, अब मात्र एक निषाद का फर्क, सा नी दा नी, यहाँ से अलहिया बिलावल हो गया, सा नी दा पा मा गा रे गा पा मा गा रे सा। तो आप आए अशोक सर और अपने बहुमूल्य विचार राग बिलावल पर हमें दें, हमारे ज्ञान में कुछ वृद्धि करें, रादर बहुत सी वृद्धि करें। बहुत शुक्रिया। संगीत सरिता ग्रुप में मैं अशोक गुप्ता। अभी आदरणीय गुरमीत सर का मैसेज सुना, 17 मिनट की जो बातचीत है बिलावल पर, बहुत विस्तृत चर्चा की इन्होंने, और जो मूल बातें वो इन्होंने सारी बता दी। जातियां भी आ गईं, जो 10 थाट हमारे यहाँ स्वीकार किए गए वो भी आ गए। पंडित वेंकटमखी की भी बात हुई, 72 थाट वाली बात भी हुई, तो और बिलावल पर विस्तृत बातचीत आपने की। तो बिलावल तो ये संगीत सीखने वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण राग है, क्योंकि जब शुरुआत होती है, जब पहला पलटा सिखाया जाता है, सारे गामा पधनी सा सानी धापा मगरे सा, तो शुद्ध स्वरों में ही सिखाया जाता है। तो यानी जो पहला सबक है वो बिलावल है, बाकी बातें उसके बाद की हैं। तो स्वर साधना का आधार है बिलावल थाट। बाकी तो राग पर चर्चा कर चुके हैं सर, लेकिन बिलावल को सीखना बहुत
आवश्यक है और सावधानी बहुत जरूरी है, और बड़े ध्यान से इसे सीखना चाहिए, क्योंकि बिलावल के और भी प्रकार हैं जो इसमें मिल सकते हैं। जैसे कुछ बिलावल, जैसे अलैया बिलावल या और यमनी बिलावल, इनको अगर हटा दें तो बाकी सारे बिलावल के प्रकार वो सब शुद्ध स्वरों में ही है। सरपर्दा हो, देवगिरी हो, शुक्ल हो, कुकुब हो, ये सब बिलावल के प्रकार शुद्ध बिलावल, शुद्ध स्वरों से ही है। तो सीखते समय बड़े ध्यान से शुद्ध बिलावल को सीखें और फिर बाकी प्रकार तो बाद की बात है। और फिर रागों की बात भी आपने की। आश्रय राग जो थाट के नाम पर होता है वो आश्रय राग होता है, यानी वो थाट उस नाम को अपना आश्रय प्रदान करता है। जिस नाम से वो राग जिस थाट के नाम से वो राग जाना जाता है, तो आश्रय दाता है थाट उस राग का, इसीलिए उसे आश्रय राग कहा जाता है। और बाकी थाट जन्य राग जो खालसा साहब बता चुके हैं, तो विस्तृत चर्चा हुई। फिर बिलावल पर आधारित एक शब्द भी आपने गाया, और पहली बार सुना आपको। प्रस्तुति अच्छी है, और अब ये तो गले का मामला है, जरा सा भी कुछ इधर उधर हो तो दिक्कत होती है गाने में, तो वो कोई बात नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने चर्चा शुरू की और प्रस्तुति भी आपकी अच्छी रही, खराब गला होने के बाद भी। तो इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी चर्चा और आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। मैं एक बार फिर से कुलदीप, तो अशोक जी के बहुत खूबसूरत विचारों के साथ ही हम आज के इस बहुत खूबसूरत दिवस की बहुत खूबसूरत महफिल का इख्तिताम करते हैं। तो अगले इतवार को हम दूसरी एपिसोड के साथ राग बिलावल की इस चर्चा परिचर्चा और विचार विनिमय, साथ ही परफॉर्मेंसेस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी खुश रहें और मुझे इजाज़त दें। सभी का सारे दिन अच्छे हों और सभी बहुत ही हंसते खेलते रहें और तंदुरुस्त रहें। अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने ये